गुरु मंगल मूरति सतगुरु मिलवै सर्वाधारी मंगलमय मंगल करन बिनबो बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तो मेरी कृपा मौते कछु न बसे। मौते कछु न बसे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सृष्टि के कण-कण में सदा सर्वदा वर्तमान 20वीं सदी के भगवान परम आराध्य संत सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। व्यक्त रूप में उपस्थित सभी साधु चरण, उपस्थित गुरुजन, सत्संग प्रेमियों, महानुभावों, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, दूर दराज से सुन रहे ग्रामवासियों, नगर निवासियों, सबों के अंतःकरण में एक ही परम पिता परमात्मा के अंश होने के नाते सबों को अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। सबों से एक बार पुनः आग्रह है कि एक बार जोरदार आवाज में गुरु महाराज की जय घोष करें। जय घोष की आवाज जहाँ तक पहुँचे वहाँ तक का वातावरण पवित्र और शुद्ध हो जाए। जो अभी तक सत्संग में नहीं आए हैं वे भी कुछ काल के लिए संसार के काम को विराम देकर निज काम करने हेतु सत्संग में आकर बैठ जाएं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप सबों को विदित कराया गया परम श्रद्धेय श्री शिवन बाबू के सुपुत्र के पानी ग्रहण संस्कार के शुभ अवसर पर यह संतमत सत्संग का आयोजन करवाए हैं, जिसमें हम लोग यत्र तत्र से एकत्र होकर मानव जीवन के सबसे उत्तम कर्म करने हेतु पधारे हुए हैं। मानव जीवन का सबसे उत्तम कर्म सत्संग, ध्यान, सुमरन, सेवा है। मानव जीवन में इससे और कोई उत्तम कर्म नहीं। सत्संग से बढ़ करके दुनिया में और कोई उत्तम कर्म नहीं है। सत्संग कर्म को जिन्होंने अपनाया वे शाश्वत सुख को प्राप्त किया है। जितने भी संत हुए हैं उनके जीवन में सत्संग है, उन्होंने सत्संग किया है। सत्संग करते करते वे अमरता को प्राप्त हुए हैं, वे अमर हो गए हैं। तो जो सत्संग रूपी कर्म को जीवन में अपना लेते हैं वे शाश्वत सुख को पाते हैं। शाश्वत सुख पाने की अभिलाषा सबों के अंदर में होता है, लेकिन लोग साधारण सुख में ही लगे रहते हैं। हमारे परम आराध्य संत सद्गुरु महाराज लिखते हैं पदावली में, लोग तन से सुख चाहते हैं, मन से सुख चाहते हैं। तन सुख मन सुख ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरे। आत्मा से परमात्मा को जानने का
जो अभ्यास और प्रयास करेंगे उन्हीं को शाश्वत सुख का पता लगेगा। लेकिन संसार में तन सुख मन सुख को ही असली सुख समझते हैं। गुरु महाराज कहते हैं तन सुख मन सुख निज के जानियो भयो काल को चेरे। काल के गाल में समा जाएंगे, सुख का पता नहीं लगेगा। इसीलिए गुरु महाराज कहते तब क्या करना चाहिए हम लोगों के जीवन में? गुरु महाराज कहते दृढ़ करो, दृढ़ परतीत पीड़ित करी गुरु से, कर सत्संग सवेरे। तो क्या होगा सत्संग सवेरे? सवेरे मतलब भोरे भिनसरे नहीं, सवेरे मतलब जब से होश संभाले हैं तभी से यदि जीवन में सत्संग को अपना लेंगे तो क्या होगा? या विधि भव फंदा कटी जई है, मैं ही कहत हित हेरे। हित की बात हेर करके खोज करके अनुभव करके गुरु महाराज कहते हैं जो सत्संग को जीवन में अपना लेते हैं वही शाश्वत सुख को पाते हैं, उन्हीं के जीवन में सुख होता है। जिन्होंने सत्संग को नहीं अपनाया तो संसार को अपनाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ। संतों का संग करेंगे अपवर्ग मोक्ष मुक्ति के सुख को पाएंगे, और संसार के संग करेंगे तो दुर्गति में जाएंगे, बंधन में जाएंगे, दुख में पड़े रहेंगे। इसीलिए भगवान शिव ने कहा गिरिजा संत समागम सम लाभ न कछुआन। संत समागम के समान संसार में दूसरा लाभ नहीं है। लाभ के पीछे सब दौड़ते हैं, लेकिन लाभ जहाँ होते हैं वहाँ लोग आना नहीं चाहते। लोग संसार के पीछे दौड़ लगाते हैं। संसार को शंकराचार्य जी महाराज ने दुखालय कहा है। ये संसार दुखालय, संसार में सुख नहीं, ये संसार में दुख ही दुख है। तो सुख कहाँ है? तो संत कबीर साहब कहते हैं संसार में तो सुख नहीं है। जो भी संसार में आते हैं ये संसार का नाम ही है मरण धर्मा, इनका नाम है मृत्यु लोक। यहाँ जो आते हैं सब मरने के लिए ही आते हैं। यहाँ जो आते हैं वे यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ आना सत्य नहीं, यहाँ कुछ भोगना सत्य नहीं, यहाँ कुछ पाना सत्य नहीं है। तो सत्य क्या है? सत्य सोई जो बिन से नहीं, जिनका कभी विनाश नहीं होता वह है परमात्मा, वही सत्य है। उसके निमित्त जो जो कर्म करते हैं वे कर्म पूजा के योग हो जाते हैं। सत्य है परमात्मा, सत्य सोई जो बिन से नहीं, इनका कभी विनाश नहीं होता है। यदि आप अपने जीवन में सुख चाहते हैं तो कहते भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग पावे नहीं प्राणी। कोई भी प्राणी यदि सुख की खान को पाना चाहते हैं तो उनको सत्संग को अपनाना होगा। जिन्होंने सत्संग को अपनाया वे सुख के खान को पाया है। ये संसार में जहाँ सुख खोज रहे हैं ना, यहाँ आपको सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि संसार को दुख आलय कहा। आलय माने होता घर, जैसे विद्यालय विद्या पढ़ाने वाला घर, भोजनालय भोजन बनाने वाला घर, पुस्तकालय पुस्तक बेचने वाला घर। उसी तरह से संसार को कहा दुख आलय। ये संसार में दुख ही दुख है। तो सुख कहाँ है? सुख है अपने अंदर में। जो अपने अंदर में चलते हैं वे ही शाश्वत सुख को पाते हैं, क्योंकि संसार है स्वप्नवत। भगवान शिव 88,000 वर्ष साधन करने पर, समाधि पर रहने पर तब अपने अनुभव की बात अपने धर्म पत्नी से कहते उमा कहा हूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत है हरि का भजन, जगत क्या है? ये स्वप्नवत है। जैसे हम लोग सपना देखते हैं तो जिस समय में सपना देखते हैं उस समय में लगता है कि सपना है, उस समय में लगता है कि सत्य है। जगने के बाद लगता है दो ये तो सपना था। उसी तरह से भी संसार में खुले आंखों से हम लोग सपना देख रहे हैं, लग रहा है कि संसार सत्य है, ये धन दौलत सत्य है, बाल बच्चे सत्य है,
मकान दुकान खेत खलिहान सत है, ये भरम हो गया हम लोगों को। ये सत्य नहीं है, ये भरम हो गया। बोल चाल में लोग कहते हैं कि कैसे जीवन चल रहा है, तो कहते भगवान के सहारे, गुरु के सहारे। तो गुरु सहारा है, भगवान सहारा है? नहीं नहीं, गुरु और भगवान तो शाश्वत है। ये संसार सहारा है, बाल बच्चे सहारा है, मकान दुकान खेत खलिहान ये सब सहारा है। लेकिन सहारा को शाश्वत मान बैठे हैं, और जो शाश्वत उनको सहारा मान बैठे, ये हम लोगों को भ्रम हो गया। इसीलिए भ्रम कैसे छूटेगा, कैसे टूटेगा? तो कहते संत कबीर साहब, करू सत्संग भरम गर टूटे, बिनु सत्संग किए दुख पावे, पकड़ी पकड़ी जम लूटे। यदि आप सत्संग नहीं करेंगे तो रिजल्ट आएगा अंत में। कहते करनी देखा जाता है मरने के समय में, रिजल्ट अंत में देखा जाता है। यदि सत्संग को नहीं अपनाएंगे तो पकड़ पकड़ के जम लूटेगा। क्योंकि यहाँ जो आए हैं सो जाएंगे। राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जंजीर, एक सिंहासन पर बैठ के जाएंगे और एक जमराज के जंजीर में बंद करके जाएंगे। तो कौन जंजीर में बंद के जाएंगे और कौन विमान पर बैठ के जाएंगे? भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन जी महाराज ने पूछा कि हे प्रभु, जब ये संसार मरण धर्म है, इसका नामे मृत्यु लोक है, यहाँ से सबको मर मर के जाना है, तो काहे के लिए सत्संग, काहे के लिए भजन, काहे के लिए शुभ कर्म? काहे पार्थ, जाना तो सबको है लेकिन जाने में भेद है। कहा प्रभु क्या भेद है? तो एक सुंदर उदाहरण समझिए, समझ में आएगा क्या भेद है जाने में। ये भगवान ने कहा, बिल्ली जब अपने बच्चे को पकड़ती है तो क्या करती है? तो आराम से उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान, एक घर से दूसरे घर ले जाती है, आराम से, उन्हें कोई कष्ट नहीं होता। लेकिन वही बिल्ली जब चूहा पकड़ती है तो पटक पटक के तब तक मारती है जब तक उसका प्राण अंत न हो जाए। अतः मुंह से हिला डुला के भी देखता है कि कहीं सुखबुक तो नहीं कर रहा है। यदि देखता है कि सुखबुक बंद है तो मुंह और दांत से जोर से दबा करके एक स्थान से दूसरे स्थान उनको ले जाती है। कर्म तो सेम हुआ, अपने बच्चे को भी ले जाती है और चूहा को भी, लेकिन चूहा को पटक पटक मारती है, दांत गड़ा के ले जाती है, और बिल्ली अपने बच्चे को आराम से ले जाती है। आज तक देखें एक को पटकनिया मारते हुए नहीं मारते। कहते हे पार्थ, उसी तरह से जो भगवान की भक्ति करते हैं, जो सत्संग करते हैं, जो सुमरन करते हैं, जो सेवा करते हैं, जिनका जीवन पर उपकार में लगा रहता है, अंत समय में उनके लिए जम के दूत नहीं, देव के दूत आते हैं, विमान पर बैठा कर आराम से ले जाते हैं, उन्हें कोई कष्ट नहीं होता। भगवान के धाम, भगवान कहते मेरे धाम ले आते हैं, और यहाँ के सुख को भोग कर पुनः उन्हें योगी कुल नहीं तो श्रीमान के घर में उनको मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है, यानी मनुष्य कुल में जन्म लेते हैं। लेकिन जो सत्संग नहीं करेंगे, भजन नहीं करेंगे, सुमरन नहीं करेंगे, सेवा नहीं करेंगे, और परोपकार में जीवन नहीं बिताएंगे, तो जो हाल उन चूहा का हुआ है उस जीव का वही हाल जम के दुष्ट करते हैं। पहले तो प्रेम से कहते चलो तुम्हारा समय पूरा हुआ, लेकिन वे जाना नहीं चाहते। क्यों? कभी भजन तो किया नहीं, ध्यान तो किया नहीं, आसक्ति है बाल बच्चे से, आसक्ति है मकान दुकान से, खेत खलिहान से, ये जीव छोड़ के जाना नहीं चाहता। तो जम के दूत पहले तो समझाते हैं, लेकिन नहीं समझने पर आवाज को बंद करते हैं, और तब उनको कूटते हैं, आंख से आंसू जाता है, छटपट करता है। लोग कहते माया छूटता है। उस समय माया छूटता है, उस समय में तो जम कूटते हैं। जम कूटते हुए प्राण को निकाल कर जंजीर में बांध करके कहाँ ले जाते? नरक ले जाते, नरक में डाल देते हैं। इसीलिए अब आप लोग अपने अपने हृदय पर हाथ रख करके विचार कीजिए। जाना तो है, इसमें कोई संशय नहीं है,
जाना तो सबको है, लेकिन कैसे जाना है? जम के हाथों बंध के जाना, नरक में दुख भोगना है, या कि देवदूत के विमान पर बैठकर भगवान के धाम आराम से जाना है? अब जाना कैसे है ये निर्णय मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ। यदि विमान पर बैठ करके जाना है तो भक्ति भजन को अपना लीजिए, सत्संग सुमरन को कभी नहीं छोड़िए। यदि जंजीर में बंध के जाना है तब तो जो मन में आता वही कीजिए। इसीलिए भगवान ने संसार में हम लोगों को यहाँ भेजा है। किस लिए भेजा? साधन भजन करके मेरे पास आ जाए, साधन भजन करें, साधन भजन करते हुए हमारे पास आ जाए। ये मनुष्य शरीर हम लोगों को उपहार में मिला है। गुरु महाराज कहते फिर नहीं मिलेगा। क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। ये फिर नहीं मिलेगा, सोच लीजिए। यदि भक्ति भजन करते रहेंगे, मानव तन रूपी खेत में सत्संग रूपी फसल लगाते रहेंगे तो क्या होगा? गुरु महाराज कहते मानव तन रूपी खेत में यदि आप सत्संग रूपी फसल लगाते रहे तो कहते ये जो फसल लगाए हैं, ये जो संस्कार पड़ेगा, सत्संग योग पारा संख्या 103 को पढ़ के देख लीजिए। ये संस्कार ही आपको बारंबार मानव तन में लाएगा। ये संस्कार ही मानव तन में लाएगा, और तब तक लाएगा जब तक आवागमन के चक्र से न छूट जाए, तब तक मनुष्य का शरीर मिलेगा। यानी सत्संग करते रहेंगे जीवन के अंतिम क्षण तक, तो गुरु महाराज कहते तब जब पाएंगे तो फिर मनुष्य शरीर पाएंगे, क्योंकि दूसरे योनि में ये संस्कार बढ़ता ही नहीं। ये सत्संग का संस्कार, ये गुरु ज्ञान का बीज जिनके अंदर में पड़ गया, कहते हैं ये बीज कभी खत्म नहीं होता। भक्ति बीज बिन से नाही, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत के संत। भक्ति का बीज कभी नाश नहीं होता है। जो एक जन्म में भक्ति की बीज डाल लेते हैं उनका उल्टा परिणाम नहीं होता, उनका कभी नाश नहीं होता। हमारे बाप दादा भी खेत में बथवा नहीं बोए होंगे, लेकिन समय आने पर उगाता है ना, ठंडी के महीना गेहूं के साथ बथवा, कितना उखाड़ करके साग खाए, कितना दवाई मारे, फिर भी समय आने पर उगाता है ना। उसी तरह से मानव तन रूपी खेत में सत्संग रूपी फसल लगाते रहेंगे, ये बीज का भी नाश नहीं होगा। समय समय पर मनुष्य शरीर दिलाएगा, ये मनुष्य शरीर दिलाएगा। इसीलिए सत्संग को कभी नहीं छोड़िए। यदि सत्संग करते रहेंगे तो आगे क्या होगा जानते हैं? संत कबीर साहब कहते हैं दो चीज जीवन में नहीं आएगा, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे, काल जाल भर में छूटे। दुख और दरिद्रता आपके निकट नहीं आएंगे। ये सत्संग के प्रभाव से दुख और दरिद्रता कभी आपके निकट नहीं आएंगे। लेकिन कहिएगा बाबा अभी तो जो सत्संग करते उनके जीवन में दुख आता, तो बखारी में जो पहले से कर्म भरा हुआ है ना, किया हुआ अशुभ कर्म है, वो अशुभ कर्म दुख के रूप में आता है और शुभ कर्म सुख के रूप में आता। ये आता है, लेकिन अशुभ कर्म को आप जला सकते हैं, आग लगा सकते हैं। कैसे जानते हैं? ध्यान बिंदु उपनिषद के ऋषि ने तो कहा यदि शैल समम पापम विस्तृण बहु योजनम विदते ध्यान योगन नान्यो भेदा कदाचन। कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान यदि पाप हो तो वे ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। लेकिन ध्यान हम लोगों का होता नहीं है, सच्ची कहता हूँ, ध्यान होता है सिद्धों का, हम लोगों का ध्यान होता नहीं। जो कोई सिद्ध हो गए है ना, सिद्ध महापुरुषों का ध्यान होता है, आंख बंद करके परमात्मा के सारे खेल को देखते हैं। संत कबीर साहब कहते हैं झूठ मूठ खेले सचमुच है, सचमुच खेले बिरला कोई बिरला ही है जो आंख बंद करके परमात्मा के सचमुच सारे खेल को देख रहे हैं। लेकिन अभी तो हम लोग झूठ मूठ खेलते हैं। जिस दिन से दीक्षा लिए आज तक वही के वही है कि नहीं, उसी अंधकार में पड़े हुए हैं, तो झूठ मूठी खेल रहे हैं कि नहीं। लेकिन कोई बिरला ही है जो आंख बंद करके परमात्मा के सारे खेल को देखते हैं। लेकिन संत कबीर साहब आगे की बड़े मजेदार बात बता दिए, जो कोई खेले मन चित लाए, होते होते
होइए जाए। मन और चित्त को लगा करके जो इस खेल को खेलते रहेंगे जीवन की अंतिम क्षण तक, तो होते होते होइए जाए। क्या हो जाएगा? भगवान का और अपना दर्शन हो जाएगा। होते होते होइए जाए। इसीलिए इस खेल को ईमानदारी के साथ जब तक जीवन है खेलते रहिए। गुरु महाराज और भी आसान कर दिया। ध्यान में मन नहीं लगता तो जपे में मन लगाओ, क्योंकि जप से ही पाप खत्म हो जाएगा। गुरु महाराज कहते हैं सतगुरु सतगुरु नित्य ही पुकारत छिजत पाप समूह रहे। पाप का जो समूह है ना, ये सतगुरु को पुकारते पुकारते समाप्त हो जाएगा। लेकिन सतगुरु को पुकारने में भी मन नहीं लगता, मंत्र जप करने में भी मन नहीं लगता। 24 घंटा के दिन रात में कितना करते हैं? थोड़ा ईमानदारी से अपने को पूछिए तो लगेगा कुछ नहीं करते हैं। कभी तो याद ही नहीं रहता, कभी याद है तो थोड़ा कर लेते हैं। लेकिन मंत्र जपने में मन क्यों नहीं लगता जानते हैं? मंत्र जपने में मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि मरना किसी को पसंद नहीं है। जितने बार हम लोग मंत्र जपते हैं उतने बार मन मरता है, लेकिन मन को मरना पसंद नहीं। जितने बार मंत्र जपते हैं उतना ही अशुभ कर्म में आग लगता है। ये मन इसीलिए उधर लगता नहीं क्योंकि मंत्र जपने से मन मरता है। संत कबीर साहब कहते हैं मन का तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन का तरंग मरता है मंत्र जपने से, लेकिन मंत्र तो जपते ही नहीं। जपने में मन लगता नहीं है, बलात लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। लेकिन मंत्र के महत्व को अभी तक हम लोग नहीं समझे। जिस दिन मंत्र के महत्व को समझ जाएंगे और जिस दिन अंतःकरण पवित्र होगा, एक बार मंत्र लेंगे जपेंगे और आपके अंदर में आनंद आएगा, उस दिन सच का तो पश्चाताप होगा। इतना समय बिना मंत्र जपे व्यर्थ में चला गया। एक एक श्वास हम लोगों का निकल रहा है, व्यर्थ में जा रहा है। लेकिन मंत्र श्वासों श्वासों में जप ले, अशुभ कर्म बिना मंत्र जपे खत्म होने वाला नहीं है। मंत्र ही साक्षी है, मंत्र ही आपको सब कुछ जिलाता है, क्योंकि जितने भी देवी देवता है ना, सब मंत्र के ही अधीन है। यदि आप मंत्र को सिद्ध कर ले, यदि मंत्र को जपते 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 मंत्र को सिद्ध कर ले, आप जिस देवता का आह्वान करेंगे ना, वो देवता आपके सामने प्रकट हो जाएगा, वो सामने प्रकट हो जाएगा। और मंत्र से सिर्फ देवता ही नहीं, सारे मनोरथ भी पूर्ण हो जाएंगे। सारे मनोरथ भी पूर्ण करने वाला ये मंत्र है। सारे मनोरथ को पूर्ण करने वाला है, यानी कि मोक्ष मुक्ति देने वाला है। गुरु महाराज कहते हैं सर्वक्षण गुरु मन जो में ही रहे हाँ, निश्चय ही निर्वाण होए संत सब कहे हाँ। गुरु महाराज कहते निश्चित निर्वाण हो जाएगा, इनमें कोई संशय है किसी को? गुरु महाराज के वाक्य पर संशय है? कोई संशय किसी को नहीं है। यदि सर्वक्षण हम लोग गुरु मंत्र को जपते रहेंगे तो क्या होगा? निश्चय निर्माण हो जाएगा और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जीवन के अंतिम क्षण में रिजल्ट आता है क्या? उस समय में हम लोग कहते तो हम लोग गुरुमुख हैं, लेकिन विचार करके देखिए तो हम लोग गुरुमुख हैं क्या? हम लोग संसार मुख हैं, हम लोग गुरुमुख नहीं है। हम लोग तो रोज पढ़ते सकल भूले एके रहे गुरु पद सने हो, लेकिन गुरु के सकल को भूल करके बाल बच्चे का सकल को याद रखते, पति पत्नी को सकल को याद रखते, कर कुटुंब के सकल को याद रखते, तो हम लोग गुरुमुख हैं क्या? गुरुमुख नहीं है, हम लोग अभी संसार मुख है। सच्ची कहता हूँ, अभी हम लोग संसार मुख हैं। जिस दिन आप गुरुमुख हो गए उस दिन आपका परम कल्याण हो जाएगा। गुरुमुख होने का मतलब है सदा ख्याल गुरु की ओर ही लगा रहे, आपका सब काम होगा, आपका पाप भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि गुरु महाराज कहते सतगुरु रूप हिय में धारत काम क्रोध मद लोभ दहे। सतगुरु के रूप को अपने अंदर में धारण करेंगे। काम के दाम में जो बदनाम होते रहते हम लोग, लोभ रूपी हवा जो डुलाता है, मोह रूपी दुख जो सताता है, ये सब जल करके राख हो जाएगा। अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। जिनका अंतःकरण पवित्र हो जाता है ना,
उनका अपना काम बन जाता है। जिनका अंतःकरण पवित्र हो गया वे शाश्वत सुख की ओर बढ़ गए। अंतःकरण मलिन होने के कारण ना तो मंत्र में मन लगता है, ना तो ध्यान करने में मन लगता है, ना जीवन में आनंद आता है। ये मलिनता जो है अज्ञान है, ये अंधकार है। ये जब तक हम लोग अंधकार में रहेंगे तब तक जमराज के राज में रहेंगे, तब तक दुख के दलदल में रहेंगे, तब तक अज्ञानता में रहेंगे, तब तक ना तो अपना ज्ञान होगा ना परमात्मा का ज्ञान होगा। यदि आप अपना ज्ञान पाना चाहते कि मैं कौन हूं और परमात्मा को पाना चाहते हैं तो अंतःकरण को पवित्र करना होगा। अंतःकरण पवित्र करने के लिए भेष परिवर्तन की आवश्यकता नहीं, घर बार छोड़ने की आवश्यकता नहीं। जिस स्थिति परिस्थिति में आप हैं, जहां हैं, जिस स्थिति परिस्थिति में हैं, आप जप ध्यान खूब मन से करते रहिए। खूब मन से जप और ध्यान करेंगे, निश्चित आपका अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। क्योंकि जब तक हम लोग जप ध्यान नहीं करेंगे, लाखों कोशिश कर ले संसार में, आपको सुख नहीं प्राप्त हो सकता। लेकिन मंत्र में बड़ा आनंद आता है। कब? जब मंत्र होने लगता है तब। पहले कोई भी काम करने में कठिन लगता है, अभी मंत्र जपने में मन नहीं लगता। तो बचपन में हम लोग पढ़ते थे तो ओ ना लिखने में भी कठिन मालूम होता था। गुरुजी पकड़ के घसाते थे तो भी टेढ़ा मेढ़ा होता था। लेकिन लिखते 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 अभ्यस्त हो गए, अब तो आंख बंद करके भी लिख लेते हैं। उसी तरह से अभी जप में मन नहीं लगता, ध्यान में मन नहीं लगता। बलात् मन को लगाइए, मन को मारिए। मन को मारेंगे तो अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। क्योंकि मन मरता ही, जैसे मन मर गया आपका अंतःकरण पवित्र हो गया। क्योंकि मन अधिक से अधिक पाप कराता है, मन अधिक से अधिक पाप कराता है। ये मन सबसे बड़ा शत्रु है और मन भी सबसे बड़ा मित्र भी है। मन ही सबसे बड़ा शत्रु है। ये संसार में लात जूता घूसा सब खिलाता है, यही मन फूलों की हार भी पहनवाता है। ये मन सबसे बड़ा शत्रु भी है और ये सबसे बड़ा मित्र भी है। लेकिन मन से मित्रता कर लीजिए। मन से मित्रता कैसे करेंगे? कहते मन को मंत्र से जोड़ दीजिए। मन को मंत्र से जोड़ देंगे तो मन मित्र बन जाएगा। और हर बार जितना जपेंगे मंत्र, उतना आपके अंदर में होगा पुण्य, उतना होगा पुण्य, उतना आएगा आनंद, उतने बार मन मरेगा। इसीलिए मित्रता करना पड़ेगा मन से। लेकिन ये मन संसार के विषयों से मित्रता कर लिया। इसीलिए राधा स्वामी साहब ने कहा, हे इंद्रन तू भोग दीवानी, क्यों फंसो काल की फांस, अब जल्दी से मुख को मोड़ो, अंदर अजब विलास, अंदर में अजब विलास हो रहा है परमात्मा का। ये है रहनी गहनी की बाता, बैठा रहे चला पुनि जाता, बैठे ने रास्ता काटा, चलते ना बाट पाई। ये रहनी गहनी की बात को गुरु से जानना पड़ेगा। गुरु से जान करके अपने आचरण में, अपने जीवन में उतारना होगा। जब तक नहीं उतारेंगे, सत्संग कितना भी सुन लीजिए, कुछ लाभ नहीं होने वाला। भगवान बुद्ध ने कहा, जब तक कृत्य को अपने कर्म में नहीं उतारेंगे, अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, तब तक देवी कोई लाभ होने वाला नहीं है। संत महापुरुषों की वाणी को यदि आप अपने जीवन में उतार ले, परम कल्याण हो जाएगा। जिन्होंने उतारा है उनका परम कल्याण हो गया, वे शाश्वत सुख को पा लिए। इसीलिए अभी आप लोग गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रचित रामचरितमानस से सारसटिक प्रथम सोपान बालकांड से पाठ श्रवण कर रहे थे। पाठ में क्या सुने? प्रथम आप लोग दोहा सुने हैं, सुनी समझई जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहाई चारि फल अछत तनो, साधु समाज प्रयाग। साधारण लोगों का सुनना और साधु समाज में बैठकर सुनना, ये महान अंतर है। कोई तंबाकू खाता है, दारू पीता है और सिगरेट पीता है, वो कहता तंबाकू मत खाओ कैंसर हो जाएगा, दारू मत पियो किडनी खराब हो जाएगा, और स्वयं पीता है, उनका प्रभाव पड़ेगा? उनका प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जो नहीं पीता है,
जो नहीं खाता है, यदि वो कहता है उनमें प्रभाव पड़ता है। इसीलिए यहाँ पर गोस्वामी ने कहा उस साधु समाज में बैठकर उनके उपदेशों को आनंद मन से सुनेंगे। अब मन रहेगा, तन रहेगा यहाँ, अब मन रहेगा घर पर तो नहीं होगा। आनंद मन से सुनिए, क्योंकि संत महापुरुषों की एक एक बात ये कल्याणकारी है। एक भी बात आपके जीवन में बैठ गया तो आपका परम कल्याण कर देगा। सच्ची कहता हूं, जिनके जीवन में भी कल्याण हो गया, एक ही बात लगा। गुरु महाराज के जीवन में गोस्वामी का एक बात लगा, देह धरे का यही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। देह धारण किए, गुरु महाराज ने विचार किया, देह धारण किए, भगवान का भजन करेंगे सब काम हो जाएगा। 73 बीघा जमीन को लात मारा, यानी कि त्याग दिया। पढ़ाई डिग्री को छोड़ दिया, 10वीं की पढ़ाई पूरा भी नहीं किए, बीच में ही छोड़ करके भगवान की खोज में लग गए। भगवान की खोज करते करते स्वयं में ही भगवान बन गए। कोनो काम बाकी रहा क्या? कोनो काम बाकी नहीं रहा। वास्तविक में सुख है त्याग में। यदि आप त्यागेंगे तो ही आपको सुख प्राप्त होगा। लेकिन हम लोग रोज तो पढ़ते हैं, रोज प्यारा परिवार और संपत्ति नहीं भावे, मन में होता कितना धन संपत्ति आवे, ये रोज मन में होता। लेकिन कभी इस पर विचार किए क्या? गुरु महाराज रोचक के लिए तो नहीं लिखा है। गुरु महाराज जो कोई बात को लिखे हैं कि प्यारा परिवार और संपत्ति नहीं भावे, वो ब्रह्मचारी के लिए तो नहीं लिखा, क्योंकि उनको तो प्यारा परिवार है ही नहीं, वो तो पहले छोड़ करके निकल गए। लिए तो आप लोगों के लिए नहीं लिखा है कि प्यारा परिवार और संपत्ति नहीं भावे। तो ये आज तक क्यों नहीं ऐसा जीवन में हुआ? कभी विचार नहीं किए? विचार कीजिएगा। यदि आप जप ध्यान करते करते अंदर में शांति का आभास आपके अंदर में होने लगेगा, शांति को पाने लगेंगे, तो जैसे प्रशांत महासागर में जल अस्थिर रहता है, समुद्र में तो ढेब उठता है, लेकिन प्रशांत महासागर में जल शांत रहता है। एक कंकड़ मार दीजिए तो उसमें तरंग पैदा हो जाता है। उसी तरह से साधना में जब आप उन्नति करेंगे, साधन करेंगे, भजन करेंगे, हर वक्त सुमरन करेंगे, आपके अंदर में आपका जो मन, आपका मन फूल के समान खिला रहेगा, आपका तन रुई की तरह हल्का लगेगा। उस समय में प्यारा परिवार और संपत्ति व्यवधान लगता है, कंकड़ लगता है। ये उस समय में ऐसा लगता है कि एकांत में बैठ करके उस आनंद को पाऊं, वो आनंद को पाऊं। उस समय में, जिस समय में आप अपने अंदर में बढ़ेंगे, अपने अंदर में सुमरन करेंगे, उस समय में आपके जीवन में आनंद से आपका जीवन भर जाएगा। उस समय में प्यारा परिवार और संपत्ति नहीं भावे, ये स्थिति आपके जीवन में आएगा। उस समय में कोई आपको अच्छा नहीं लगेगा। मीराबाई कहती है, मुझे संसार को छोड़ना नहीं पड़ा, अपने आप छूट गया।